नेशनल हेराल्ड केस में। और इसी चीज के खिलाफ जो राहुल गांधी है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना पे बैठे थे, जिसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, आपको पता होगा इस समय पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन चल रहा है, तो सदन में भी इसके खिलाफ खूब हल्ला मचा है और बवाल हुआ है। तो ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या, और क्यों ये गांधी परिवार के लिए या फिर मैं कहूंगा पूरे कांग्रेस के लिए एक ऐसी खाई के रूप में बना हुआ है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्या इसके बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगी? ये सब हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, 1938 यानी आज़ादी से पहले एक न्यूज़पेपर की शुरुआत होती है जिसका नाम होता है नेशनल हेराल्ड। उस समय ये न्यूज़पेपर क्रांतिकारियों की आवाज़ बनती है, जिसकी वजह से एक बार अंग्रेजी सरकार ने इसे बैन भी कर दिया था, लेकिन फिर इस पे से बैन हटता है और ये न्यूज़पेपर अपना नॉर्मल काम शुरू करती है। इस न्यूज़पेपर को शुरू करने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे पहले प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और फिर इस न्यूज़पेपर को चलाने के लिए इसकी एक पेरेंट कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, यानी AJL, जिसके अंडर इस न्यूज़पेपर का जो पब्लिकेशन है वो जारी रखा जाता है। नेशनल हेराल्ड एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर होता है। इसके अलावा दो और न्यूज़पेपर ये कंपनी छापना शुरू करती है, एक हिंदी में जिसका नाम होता है नवजीवन, और एक उर्दू में जिसका नाम होता है कौमी आवाज। इस समय तक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के जो शेयर होल्डर होते हैं वो 5000 क्रांतिकारी होते हैं जो शुरू से इस कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। आजादी के बाद नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर नेहरू जी का और कांग्रेस का माउथपीस बन जाता है। वो इसमें लिखा करते हैं, अपनी जो विचार होती थी नेहरू जी के और कांग्रेस की, वो इससे लोगों के पास पहुंचाया जाता था। ये न्यूज़पेपर और इस कंपनी से नेहरू जी को इतना लगाव हो गया था कि वो क्या करते थे, अगर मेरे को आनंद भवन यानी कि जो उनका घर था वो भी बेचना पड़ गया तो बेच दूंगा, लेकिन इस कंपनी को कभी बिकने नहीं दूंगा। इसके बाद समय बीतता धीरे धीरे जो न्यूज़पेपर की बिक्री है वो कम होने लगती है, और फाइनली 2008 में हम लोग देखते हैं कि इस कंपनी को अपना जो न्यूज़पेपर था नेशनल हेराल्ड ये बंद करना पड़ता है। और इस समय तक इस कंपनी में सिर्फ 1000 शेयर होल्डर बचते हैं। घाटे में जा रही इस कंपनी को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लगभग 90 करोड़ का लोन दिया हुआ था। हालांकि ये कंपनी घाटे में जा रही थी, लेकिन इसके पास एसेट्स बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके बाद भी इस कंपनी ने अपना लोन नहीं चुकाया कांग्रेस को। इसके बाद 2010 में एक नई कंपनी क्रिएट की जाती है जिसका नाम रखा जाता है यंग इंडिया लिमिटेड। इसमें लगभग 76% हिस्सेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की होती है, और बाकी 24% हिस्सेदारी दूसरे कांग्रेस लीडर और एक रिपोर्टर की होती है जिनका नाम सुमेन दुबे था। बाकी के दो शेयर होल्डर होते हैं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस। तो टोटल 5 लोगों के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी होती है, जिसमें एक बहुत बड़ा शेयर होता है गांधी परिवार के पास, यानी सोनिया गांधी के पास और राहुल गांधी के पास। ये यंग इंडिया लिमिटेड AGL के कर्जे को चुका देता है, कांग्रेस को पैसा दे देता है और उसके बदले में AGL की प्रॉपर्टी ले लेता है। लेकिन यहाँ दो बड़ा कैच ये है कि सबसे पहले तो इस 90 करोड़ को अकाउंट में फेरबदल करके सिर्फ 50 लाख दिखाया जाता है, और यंग इंडिया लिमिटेड केवल 50 लाख रुपए देता है कांग्रेस को, और अकाउंट सेटल कर दिया जाता है। उसके बाद यंग इंडिया लिमिटेड AGL के कर्ज चुकाने के बदले में AGL की कुछ प्रॉपर्टी अपने पास लेता है। कितनी प्रॉपर्टी अपने पास ले लेता है? ये पूरी AGL को ही अक्वायर कर लेता है, यानी सिर्फ 50 लाख में ये पूरी AGL कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड की हो गई। और यंग इंडिया लिमिटेड में सबसे बड़े शेयर होल्डर कौन है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी। यहाँ आप लोग को लग रहा होगा कि तो ठीक तो है कि ये कंपनी वैसे ही डूब रही थी AGL, इसके पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितनी इसकी वैल्यू होगी। लेकिन आपको बता दूं कि AGL का जो न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन था केवल वो बंद हुआ था। इतने टाइम पे AGL के जो टोटल एसेट थे वो लगभग 2000 करोड़ के थे। इसका रियल एस्टेट में अपना काम चलता था AGL का, जिसकी वजह से इसके 2000 करोड़ तक की प्रॉपर्टी क्रिएट हो चुकी थी। इसके पास 2000 करोड़ तक की एसेट्स क्रिएट हो चुके थे, और यंग इंडिया लिमिटेड ने केवल 50 लाख रुपए देके कांग्रेस को इसकी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली अपने अंडर। और यंग इंडिया लिमिटेड में फिर से बता दूं आपको, जो मेजर शेयर होल्डर कौन है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी। ये दोनों मिला के लगभग 76% का शेयर अपने पास रखते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये 2000 करोड़ की जो वैल्यूएशन है इसके एसेट की, वो गवर्नमेंट की वैल्यूएशन है। आप जितने भी लोग जमीन खरीदे होंगे या इससे रिलेटेड काम करते होंगे, उन सबको पता होगा कि टैक्स बचाने के लिए जो कागज पे पैसा दिखाया जाता है प्रॉपर्टी का वो कम होता है, और जो रियल पेमेंट होती है वो उससे ज्यादा की जाती है। ये काम हर जगह लगभग होता है इंडिया में। तो ये जो वैल्यूएशन है ये 2000 करोड़ की, ये गवर्नमेंट की वैल्यूएशन है। इससे जो रियल वैल्यूएशन है वो इससे कहीं ज्यादा होगी। तो 50 लाख रुपए देके इतना बड़ा फायदा हुआ यंग इंडिया लिमिटेड। कई जो शेयर होल्डर
थे एजीएल, उनने भी ये कंप्लेन किया था कि ये कंपनी को बेचा गया यंग इंडिया लिमिटेड को, तो हमसे कंसल्ट नहीं किया गया या हमें बताया भी नहीं गया और हमें बाद में इसके बारे में पता चला। इस पूरे चीज के लिए 2013 में जो सुब्रमण्यम स्वामी है वो कोर्ट चले जाते हैं और ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी के जो 3 और शेयर होल्डर थे उनके खिलाफ केस कर देते हैं। इस केस में 2-3 सवाल उठाए जाते हैं। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि जो ये लोग हैं, इन लोग ने 90 करोड़ के डेप्ट को मिसरिप्रेजेंट करके 50 लाख रुपए का बना दिया। दूसरा ये कहते हैं कि 50 लाख या 90 करोड़ जो भी पैसा दिया गया कांग्रेस की तरफ से इस कंपनी को, ये इलीगल है। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी कॉमर्शियल पर्पस के लिए किसी भी कंपनी को पैसा नहीं दे सकता। और एजीएल का बिजनेस रियल एस्टेट का भी था, जो एक कॉमर्शियल पर्पस था। तीसरा, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि ये सिर्फ 50 लाख रुपए दे के 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेना, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। इसके बाद 2014 में जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो अपना प्रोब शुरू करती है, जिसको थोड़ी देर बाद बंद कर दिया जाता है। और इस समय जो ईडी के डायरेक्टर होता राजन कटोच, वो ये कहते हैं कि टेक्निकल इशू की वजह से इसको बंद करना पड़ रहा है। बाद में 2015 में ये राजन कटोच को ही हटा दिया जाता है ईडी की डायरेक्टर की पोस्ट से और केस को रीओपन किया जाता है। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि इस केस का जल्दी कोई इसका ट्रायल किया जाए और जल्दी इसका रिजल्ट निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट कहता है सुब्रमण्यम स्वामी को कि आप हाई कोर्ट में ये अपील कीजिए कि फास्ट ट्रायल कराए इस केस का। और फिर दिसंबर 2015 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी के 3 अक्यूज पहुंचते हैं कोर्ट में और इसके बाद ये एंटीसिपेटरी बेल लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। एंटीसिपेटरी बेल मैं आपको बता दूं, वो बेल होता है जो आपके अरेस्ट होने से पहले ही आपको दे दिया जाता है। यानी कल को अगर पुलिस आपको आए अरेस्ट करने तो आप पुलिस को ये दिखा दें, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर पाएगी, आपके पास पहले से ही बेल के ऑर्डर्स होंगे। फिर 2016 में ये जो अक्यूज्ड होते हैं ये कोर्ट से अपील करते हैं कि ये रीओपन करना केस को ये गलत है और इसको रोका जाए, जिसके बाद कोर्ट ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद अक्टूबर 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जो हेरल्ड हाउस है दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग, एजीएल कंपनी को दिया गया था अपना फंक्शन करने के लिए और न्यूज़पेपर पब्लिश करने के लिए लेकिन क्योंकि वो न्यूज़पेपर का फंक्शन जो है वो बंद कर चुकी है, इसलिए ये जो लीज पे दिया गया था इसको कैंसिल कर देना चाहिए और जो हेरल्ड हाउस है उसको दोबारा अपने पास ले लेना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है। 2008 अप्रैल 2019 में सेंटर के इस ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देती है। फिर जून 2022 से यानी पिछले महीने से ही दोबारा ईडी इनको समन करना शुरू करती है और आज भी जो सोनिया गांधी है इनको ईडी ने इसीलिए बुलाया था और फिर इनसे पूछताछ की थी। तो अभी ये केस कंटिन्यू है, ऑन है और इंडिया में हम लोग को पता है जो केस होता है वो कितना टाइम तक चलता है। देखते हैं आगे क्या इसका डिसीजन आता है, जजमेंट क्या आता है। और कांग्रेस के पक्ष की बात करें तो वो हमेशा से इस केस को पॉलिटिकल वेंडेटा बोलते आई है। रूलिंग पार्टी पे ये इल्जाम लगाते आई है कि वो जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जैसे ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, इसको अपने पॉलिटिकल गेन के लिए लगातार यूज कर रही है। सुब्रमण्यम स्वामी पे भी इल्जाम लगता है कि उनका इस केस में कोई लोकस स्टैंडी नहीं है, तो वो इस केस में कोर्ट में कैसे जा सकते हैं। लोकस स्टैंडी मतलब होता है कि आप उस केस में कोई एक्शन या फिर कोर्ट में अपीयरेंस उस केस में दे सकते हो या नहीं। तो कांग्रेस कहती है कि सुब्रमण्यम स्वामी को इस केस से क्या लेने देना, वो इफेक्टिव नहीं है, इस केस से उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, वो इस केस को नहीं कर सकते हैं। तो हालांकि ये बहुत वीक स्टेटमेंट है, लेकिन देखते हैं कब फ्यूचर में इस केस का क्या रिजल्ट आता है। और बिल्कुल ये पॉसिबल है कि इस केस की वजह से दोनों जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल जा सकते हैं और हो सकता है कांग्रेस पार्टी इस केस की वजह से बहुत हद तक खत्म हो जाए। तो खत्म करते गाइस इस वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।